इंद्र ने ब्रजवासियों पर कोप किया, क्रोध किया। भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, ब्रजवासियों की रक्षा की। और जब गोवर्धन को वापस प्रभु ने रखा है 7 दिनों के बाद, तो गोवर्धन टुकड़ों में बट गया, छोटे छोटे खंड हो गए। आज भी आप गिरिराज में जाइए तो एक भी बड़ी शिला आपको नहीं मिलेगी, जितनी शिलाएं हैं छोटी छोटी। एक और चीज है, गिरिराज की शिला की पहचान क्या है? गिरिराज जी को आप जैसे पधराएंगे वो वैसे ही बैठ जाएंगे। सीधे बैठाओ, टेढ़े बैठाओ, आड़े बिठाओ, ऊपर बिठाओ, नीचे बिठाओ, किसी तरह भी बिठाओ, गिरिराज जी बैठ जाते हैं। ये पहचान है। गिरिराज के अलावा कोई भी ऐसी शिला नहीं है जिसे आप किसी भी तरह से बिठाइए। कल अपने यहाँ गिरिराज जी आए थे। ये कोई काट के पॉलिश करके नहीं बनाए जाते, ये ऐसे ही आकृति होती है इनमें, चौकोर आकृति, कभी त्रिकोण की आकृति। लेकिन आपको अगर संदेह हो ये गिरिराज है या नहीं, उनको लो और किसी तरह से भी बिठाओ, अगर बैठ जाए तो गिरिराज है। अब गिरिराज जी छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों बट गए? संत लोग इसके 2 कारण बताते हैं। पहला कारण तो ये बताते हैं कि गिरिराज जी सबसे पहले गंधमादन पर्वत पर जब विराजमान थे, हनुमान जी महाराज उन्हें उठा लाए, फिर यहां बिठाया, भगवान ने इन पर लीला की, भगवान ने भी उठा लिया। भगवान ने भी उठा लिया तो गिरिराज ने विचार किया, कभी तो भक्त और कभी भगवान ये मुझे बार बार उठाते रहते हैं, चलो अब तक तो मेरा मंगल हुआ कि मैं वृंदावन में आया और वृंदावन में ही रहा। लेकिन अब अगर किसी असुर के, किसी मनुष्य के, किसी भक्त के या भगवान के खुद के मन में कभी जच गई कि फिर इनको उठाओ और कहीं ले जाओ, तो फिर मैं तो ब्रज गोपियों के, ब्रजवासियों के चरण धूल से दूर हो जाऊंगा। इसलिए जब भगवान ने नीचे रखा तो ऐसे रखे कि ये बिल्कुल चटक गए, चारों तरफ एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए कि अब कोई चाहे तो भी इनको उठा के कहीं लेके नहीं जा सकता। दूसरा कारण क्या है? ये गिरिराज जी स्वयं हरि हैं और हरिदास हैं। भागवत में गिरि गोवर्धन को गिरिराज वर्य कहा गया है, हरिदास वर्य कहा गया है। हरिदास वर्य क्यों कहा गया? सारे भक्तों में ये श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये भक्तों की रक्षा करता है। भगवान ने गिरिराज ही उठाकर भक्तों की रक्षा की, और इस गिरिराज पर ही भगवान लीला करते हैं, और इस गिरिराज से ही गोमाता का पोषण होता है। तो तीन तरह से भक्त का रक्षण, भक्त का पोषण और भक्त का आनंद प्रदान, ये तीनों काम जो भक्त कर रहा है वह सारे भक्तों में श्रेष्ठ भक्त है। अपने यहाँ परंपरा होती है, कभी भी कोई उत्सव हो तो भंडारा कराना चाहिए। भंडारे का अर्थ क्या होता है? भक्तों को भोजन कराना। भंडारा और पार्टी में बहुत अंतर है। पार्टी कौन सी होती है? जिसमें आप, आपके सगे संबंधी और आपके जान पहचान वाले आए, इसे पार्टी। और भंडारे का क्या नियम है? भंडारे में जितने ज्यादा अनजान लोग आके प्रसाद पाएं, उतना ही आपका भंडारा सफल है। आप अगर घर में कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति को, किसी जीव का भी अपमान ना हो जाए भोजन में।
सबको कुछ ना कुछ दे के भेजो, तब यज्ञ सफल होता है। आपने महाभारत में कथा सुनी होगी, जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, द्रौपदी जी अपने हाथ से हजारों व्यंजन प्रस्तुत करती, सबको खिलाया जाता। देवताओं ने पहले दिन एक बड़ा घंटा लाकर लगा दिया था, यज्ञ कुंड से घंटा निकाला और लगा दिया। जिस दिन तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण होगा, पूर्ण होगा, ये घंटा अपने आप बजेगा। देखते देखते राजसूय यज्ञ का अंतिम दिन आ गया, पूर्णाहुति का हवन भी हो गया। सारे जितने संत महात्मा ब्राह्मण सब लोग अति उत्तम रूप से प्रसाद पाके खूब अच्छी अच्छी मोटी मोटी दक्षिणा लेकर गए हैं। इतनी दक्षिणा दी युधिष्ठिर जी ने, सोने के बर्तन इतने दिए कि वे नहीं ले जा सकते थे, जो बर्तन एक कोने में फेंक देते थे सोने के, और वो बर्तनों का पहाड़ बन गया था, इतना दिया। अरबों रुपए के दान करने वाले तो अब भी हैं। आज आपको ये जान के बड़ा अच्छा लगेगा, विश्व के जो सबसे धनी व्यक्ति होते हैं, पहले 3, 4, 5, 7 नंबर के जितने धनी हैं, ये लोग विश्व में दान करने वालों में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होते हैं। किसी ने अपनी संपत्ति का 40% दान कर दिया, किसी ने 70% दान कर दिया मरने से पहले। हमसे 70 रुपए नहीं निकलते, 7 बार सोचते हैं 70 रुपए निकालने में, और 70 लाख 70 करोड़ नहीं, कितने हजार करोड़ों का दान करने वाले व्यक्ति हैं। भगवान ने, आप बोलेंगे तो उनके पास है इसलिए दान कर रहे हैं। अरे भैया, उनके पास जितना है उसका अगर वे आधा दान कर रहे हैं, हमारे पास मान लो 500 रुपए है तो हम 250 का दान करते हैं क्या? नहीं करते हम लोग। 500 रुपए है तो हम 50 पैसे का भी दान नहीं करते, नहीं करते हम लोग। 5000 है तो भी 500 का दान नहीं होता है। भगवान उस दान को सबसे अच्छा मानते हैं कि खुद ना खा के कोई दान करे। ना होने पर जो दान करे वह सच्चा दान है। अच्छा, युधिष्ठिर जी महाराज का वह जो राजसूय यज्ञ में घंटा, वह बजा नहीं। सबको बड़ी चिंता हुई, घंटा क्यों नहीं बज रहा, क्यों नहीं बज रहा। भगवान से पूछा गया, भगवान ने कहा शायद किसी को भोजन देने में तुमसे कमी हो गई। जाओ पूछो, सब तरफ सब लोगों से पूछो किसको भोजन रह गया। चारों तरफ देखते हैं, एक व्यक्ति मिलता है एकदम गंदा, मक्खी मच्छर बैठ रहे उसके शरीर में, गंदगी से भरा पड़ा शरीर, और इतनी दुर्गंध आए उसके शरीर से। शपथ वाल्मीकि, तिवारी जी पढ़ने के बड़े शौकीन हैं, एक बार ताली लगा दीजिए तिवारी जी। श्रोता ऐसा होना चाहिए कि वक्ता को अगर नाम भी याद ना आए तो वो लिपिंग दे दे। अच्छा, ये मैं कह रहा हूं ऐसी बात नहीं है, भागवत में सप्ताह विधि में बताए गए हैं। एक वक्ता बैठे, एक
उपवक्ता बैठता है, पास में बैठता है वह, और वक्ता को कुछ याद ना आए भजन तो वह पूरा गा दे, कोई नाम ना याद आए तो उसे दोहरा दे। व्यास के समान उनका भी समादर किया जाता है। आजकल ये सब परंपरा नहीं रही, क्योंकि व्यास जी जितना जानते हैं बाकी पास वाले नहीं जानते। व्यास ही पास और बाकी सब फेल। ये आजकल की कथा का सिस्टम हो गया है। तो अत्यंत घृणित अवस्था में दिखने वाला वह व्यक्ति, उसको बुलाया गया। द्रौपदी जी ने एक बार नाक सिकोड़ के देखा, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, बैठो बैठो। बड़ी श्रद्धा से द्रौपदी जी अपने मन को समझाकर वो कई 100 व्यंजन सोने के थाल में लाके रखे, और उसने सारे के सारे व्यंजन अपने हाथ से मिला लिए। खीर में दही बड़ा मिला लिया, सब्जी उसी में हलवा, उसी में रायता, उसी में मालपुआ और उसी में रबड़ी, सब मिला लिया और खाने लगे। आधा खाए और आधे से ज्यादा गिराए। जब द्रौपदी जी ने उस व्यक्ति को भगवान मान के हृदय से प्रणाम किया, तब ही घंटा अपने आप बज गया। आप लोग इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए, कितना भी बड़ा यज्ञ करो, भगवान तुम्हारे घी कितना डाला ये नहीं देखते हैं। भगवान बस यही देखते हैं कि अगर कोई अनजान, कोई भिखारी, कोई गाय, कोई चिड़िया आई और तुमको पता चला और तुमने उसका अपमान कर दिया, तो यज्ञ का कुछ भी फल नहीं मिलता। इस बात को सब लोग पहले से समझ लो अच्छी तरह। सावधान रहना। आजकल सिस्टम निकल गया है कि केवल अपने परिचित लोगों को बुला के ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, नंदोत्सव करते हैं, जन्माष्टमी करते हैं, राधाष्टमी करते हैं, और उसमें अगर कोई अनजान व्यक्ति आ गया तो जानो भगवान आए हैं। और अगर केवल तुम्हारे पहचान वाले सब आए हैं तो बस तुम्हारे मेहमान आए हैं। मेहमान और भगवान में अंतर है। मेहमान तो वो है जिनका तुम इंतजार कर रहे हो, और जिसको तुम नहीं जानते, जो तुम्हारी स्टैंडर्ड का नहीं है, जिससे तुमको कोई फायदा नहीं मिलेगा, जो था कि काकसरा की बेटा की भूगोनी, वो अगर आ जाए और तुम उसको उतने ही प्रेम से, श्रद्धा से खिलाए, तब जानो भगवान प्रसन्न होके खा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए यज्ञ बड़े सावधान होके करना चाहिए। हम लोग भूल जाते हैं, हम भगवान को भोग लगाते समय भूल जाते हैं कि सबके अंदर भी वही भगवान बैठे हैं। हम लोग भगवान को माला पहनाते समय भूल जाते हैं कि बगल में कोई दुखी को अगर हम थोड़ा सुख देंगे तो उससे भी भगवान की ही सेवा हो जाएगी। भगवान की सेवा करो। आज समाज में 2 प्रकार के लोग हो गए। एक लोग तो ऐसे जो बिल्कुल भगवान की सेवा, पूजा पाठ, पूजा को नहीं विश्वास करते, बोलते केवल लोगों की सेवा करो, केवल नारायण सेवा करो, अच्छा है। और एक तबका ये है कि हम हमारे गोपाल को, हमारे बांके बिहारी को लाखों का फूल बंगला लगाएं, लेकिन बीच का रास्ता, थोड़ा इधर भी और थोड़ा उधर भी, दोनों के देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा इधर भी, थोड़ा उधर भी, ऐसे ही थोड़ा इधर भी और थोड़ा उधर भी। कुछ अपने को ही सजाते हैं, कुछ भगवान को ही सजाते हैं। तो खुद को भी सजाओ तो भगवान के लिए सजाओ। यानी आप खूब फेशियल लगाओ, खूब आप अच्छा मेकअप करो, उसके साथ ठाकुर जी के चंदन का तिलक भी लगाओ। बोला मार दिया आपने तो पूरा मेकअप भी पानी में मिला दिया महाराज। हाँ?
नहीं, तिलक लगाओ। तिलक लगाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। और आगे की बात बोलेंगे तो आप सब माताएं नाराज हो जाएंगे, है ना? नहीं बोलेंगे भैया, सबको साथ लेके चलना चाहिए। बोलो भगवान, भक्त वत्सल भगवान की। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हाँ जी, अब वो जमाना नहीं रहा भैया, अब क्या बोले। समझ गए होंगे, समझदार लोगों को तो समझ में आ गया होगा महाराज जी क्या बोलने वाले हैं। हाँ, भक्त वत्सल भगवान की जय। गिरिराज बाबा ने भक्तों का रक्षण किया, भक्तों का पोषण किया और भक्तों को आनंद दिया भगवान की लीला होते हुए। इसीलिए आज गिरिराज शिला की पूजा की जाती है। कहाँ? घर घर में भी पूजा होती है। लेकिन एक बात सावधान, लोग फैशन के हिसाब से जो वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन जाते हैं, एक शिला उठा लाते हैं। नहीं, गोवर्धन जी को कोई संत, कोई भक्त आपको दे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, अगर आप वृंदावन से गोवर्धन को बाहर लाते हैं तो उनको वृंदावन जैसा माहौल प्रदान करना पड़ेगा, नहीं तो वे आशीर्वाद के बजाय श्राप देते हैं। तीसरी बात, उनको प्रतिदिन गाय के दूध का भोग लगाओ और दूध से स्नान कराओ। किसी के पास है यहाँ गिरिराज जी, किसी के घर में है गोवर्धन जी? अच्छा, अगर कोई लाते भी हैं तो देखो, हमारे बाबा महाराज को किसी ने कहा कि बाबा हमारे गिरिराज बाबा खिर रहे हैं। खिरना होता है। बाबा ने कहा उनको दूध मलाई का भोग नहीं लगाते इसलिए खिर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। बोले बाबा मैं दूध मलाई कहां से लाऊं? बाबा ने कहा पेड़ा मिलता है ना, पेड़ा। बोले उसको पानी में मिला के उसी का भोग लगा दिया गया। एक पेड़ा तो मिल सकता है, एक पेड़े को पानी में मिला दो, उतना ही भोग लगाओ। दूध से स्नान करो, दूध ना मिले तो दूध की मिठाई लाओ, उसको पानी में मिला के उससे स्नान कराओ। गिरिराज बाबा की सेवा में, शालिग्राम भगवान की सेवा में, इन दो सेवा में बहुत ध्यान रखना चाहिए। शालिग्राम जी की सेवा में भी उल्टा फल हो जाता है अगर ठीक से ना करो, और गिरिराज जी की सेवा में भी उल्टा फल। और एक देवी माँ की मूर्ति अगर घर में रखते हो तो, जगदम्बा की मूर्ति जो लोग घर में रखते हैं, सावधानी से सेवा करना चाहिए। नई मूर्ति तो मैं कहता हूं लाओ मत देवी की, पता नहीं आपको सधे ना सधे। देवी का चित्र की सेवा करो, चित्रपट की सेवा करो। और अगर पुश्तों से कोई मूर्ति है देवी की तो उनको जैसे पूर्वज करते आ रहे हैं वैसे करो, उससे कुछ बढ़ा के कर लो। लेकिन देवी की पूजा में भी बहुत जल्दी उसका उल्टा फल भी मिलता है। देवी बहुत जल्दी प्रसन्न भी होती है और बहुत जल्दी नाराज भी होती है, इसलिए देवी की सेवा में सावधान रहना चाहिए। और एक बात, वैष्णव बन के देवी की सेवा करो तो उसमें फिर डरने की कोई बात नहीं है, उसमें डर की बात नहीं है। जैसे ब्रज गोपिकाओं ने दुर्गा जी की पूजा की है, उसमें गलती भी हुई ब्रज गोपिकाओं से, लेकिन उसके लिए देवी ने कोई दंड नहीं दिया। वह कथा क्या है, आइए वहीं से कथा को प्रारंभ करते हैं। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्य भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम।
हेमंत के प्रथम मास में यानी मार्गशीर्ष के महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में 1 महीने तक यानी कार्तिक की पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ करके मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के 1 महीने में ब्रज गोपिकाओं ने, कौन थी वे? कुमारी लोग थी। कुमारी छोटी छोटी 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की कन्या, उससे बड़ी को कुमारी नहीं कहा जाता, 6-7 वर्ष की कन्या कुमारी। और वे कन्याएं हविष्य का भोजन करते हुए, हविष्य किसे कहते हैं? हाँ, घी हविष्य होता है, खीर। देखो, हविष्य बनाने की एक विशेष विधि है। कार्तिक के महीने में जो अपने कार्तिक महात्म्य पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीजों को मना किया गया है। वो सारी चीजों को मना करने के बाद मूंग की दाल, चावल, घी और कुछ सब्जियां, उन सबसे पकाया हुआ खिचड़ी या फिर दालमा और चावल, या फिर दाल चावल और सब्जी जो केवल विशुद्ध देसी गाय के घी से बने, जिसका आप लोग हवन भी कर सकें, उसको हविष्य कहा जाता है। सारी सब्जियां हवन में नहीं पड़ती हैं। हवन में एक चरू बनता है, आप लोग बनाए हैं चरू कभी हवन के लिए? हवन के कुंड पर ही उसको पकाया जाता है। चावल, मूंग की दाल, उसमें बादाम, घी, लौंग, इलायची, शहद, चीनी, ये इसको हविष्य कहा जाता है। ब्रज गोपिकाएं दिन में 1 बार हविष्य का भोजन करती थी और कात्यायनी देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाती थी। ये कात्यायनी कौन है? नंद महाराज के यहाँ जो जन्म हुई थी दुर्गा जगदम्बा, वही कात्यायनी है। ये कात्यायनी देवी का व्रत ब्रज गोपिकाएं करती थी। एकदम प्रत्युष में सुबह सुबह उठती और सब लोग कृष्ण का नाम गाती हुई यमुना तट में जाती, यमुना जी में अंधेरे रहते स्नान करती और जो वस्त्र उन्होंने बिना नहाए पहने वही वस्त्र को फिर पहन लेती, फिर पहनने के बाद देवी की पूजा करती। तो एक गलती हो गई, नहाने के बाद भी बिना नहाए हुए कपड़े पहन के वह देवी का भजन करती थी। क्या मंत्र का जप करती थी? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पति में कुरुते नमः। हे महायोगिनियों की अधीश्वरी, हे महामाया, नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बनाओ, हम तुम्हारी शरण में हैं। सब भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत की। 1 महीना पूरा हो गया, पूर्णिमा की रात थी। वे लोग सुबह प्रातः पूर्णिमा के भोर जब रात रहते वे लोग यमुना तट पे पहुंची हैं। भगवान तो जानते थे कि आज इनका व्रत पूर्ण हो रहा है। भगवान पहुंच गए। व्रत जिस दिन पूर्ण होता है उस दिन भगवान का ही फल की प्राप्ति होती है, तो फल के रूप में भगवान खुद आ गए। व्रत किसका कर रही थी? कात्यायनी का। लेकिन आए कौन? ठाकुर जी। इसका क्या मतलब है? पहला अर्थ तो ये है कि आप किसको भजते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसके लिए भजते हो ये इंपॉर्टेंट है। आप किसका भजन कर रहे हो? आप राम 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 और मन में चल रहा है लड्डू पेड़ा लड्डू पेड़ा लड्डू पेड़ा लड्डू पेड़ा। तो आप लड्डू पेड़े का भजन कर रहे हो, चाहे नाम राम का ले लो। समझ में आ रहा है? आप भागवत की कथा में बैठे हो, लेकिन दृष्टि इस बात पे है बगल वाला क्या कर रहा है, बगल वाले की साड़ी कितने रुपए की है, बगल वाले जो अंकल जी हैं उनका धंधा कैसा चल रहा है।
बस गंगा में आप शराब की बोतल में शराब भर के रख दो और ठिप्पी बंद कर दो और उसको 1000 साल तक गंगा में रखो, तो अंदर क्या गंगा जल आएगा? नहीं आएगा। होगा वो पवित्र? नहीं होगा ना। आप लाओ, खोलो, फिर वही दारू की दारू। क्यों? अंदर और बाहर एक नहीं हुआ। अंदर अगर पैसे का महत्व चल रहा है और बाहर भगवान का भजन चल रहा है, तो असली भजन पैसे का ही है। अगर आप रिश्ता निभाने कहीं मंदिर में जा रहे हैं, अरे भैया आज उनका हवन है, अपने को जाना है, क्यों? अरे भैया हम नहीं जाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। तो आप किसके हवन में गए? भगवान के हवन में नहीं गए, उस आपके रिश्तेदार के हवन में गए। तो वे मांग रही थी किसे? कृष्ण को। तो वो भजन कृष्ण का ही हुआ, वह भजन किसी और का नहीं हुआ। एक अर्थ ये है। और दूसरा अर्थ क्या है? देवी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। देवी जो है वही भगवान है। श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही, दुर्गा काली श्री राधा तू, हे माँ, हे माँ, हे माँ। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर में तेरा ही तेज समाया है, तेरा ही तेज समाया है। जगदम्बिके जय जय जगत जननी माँ, जगदम्बिके जय जय जगत जननी माँ। हे माँ जय माँ, हे माँ जय माँ, हे माँ जय माँ, हे माँ जय माँ। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ, जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। क्या कहता है भक्त? भक्त कहता है श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही, दुर्गा काली श्री राधा तू, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर में तेरा ही तेज समाया है। ये एक ही परमात्मा अनंतानंत रूप लेके आया है। तो इस भ्रांति में तो रहना ही नहीं चाहिए कि हिंदू लोग बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं। इस बात में आप लोग निश्चिंत रहो। जिन ऋषियों ने भगवान के अनंत रूपों का वर्णन किया है, उसी ऋषि ने यह भी कहा है कि वह निराकार है, वह एक है। जो साकार बना है वही निराकार भी बनता है। जो एक बना है वह अनेक भी बनता है। अनेक गोपियों के लिए भगवान ने अनेकानेक रूप धारण किए हैं। भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उनके सारे वस्त्र ले जाते हैं। वस्त्र क्या है? ये आवरण है। हम लोग वस्त्र क्यों पहनते हैं? अपने लज्जा के निवारण के लिए वस्त्र पहनते हैं। भगवान जब आए तो सबसे पहले वस्त्रों को ले गए। मानो भगवान यह बता रहे हैं
कि मुझसे कुछ छुपाओगे यह संभव नहीं है। मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता है। हमारे अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, यह सब हमको पता हो ना हो, भगवान को सबसे पहले पता चल जाता है। भगवान ने वस्त्रों को इसीलिए चोरी कर लिया। अच्छा, किनके वस्त्रों की चोरी की? जो गोपियां भगवान के शरणागत होने वाली थी। भगवान ने कहा कि देखो, अच्छा आप कोई सामान लाते हैं, आप पैकेट खोल के देखते हैं या नहीं देखते, अच्छा है या बुरा है? और कई जगह तो आटे दाल चावल के पैकेट में एक छेद भी होता है, वो वाली पन्नी लगी रहती है जिसमें दिखता है ट्रांसपेरेंट पन्नी। हाँ हाँ, दिखे तो अच्छी है। फिर खोलते हैं, उसके बाद निकाल के लाते, बोला हाँ बढ़िया सामान। और कोई कोई होते हैं, अब देखो दूध का पैकेट आप लोग लाते हैं, कैसी पन्नी होती है? मोटी सफेद पन्नी होती है। कोई सोचे वाह कितना गाढ़ा, जब तक वो पन्नी के अंदर रखता है तब तक गाढ़ा दूध, और नीचे डालो तो राम आ जाओ कट्ठे को। जरी भी लगाए तो इसी लगाए, दूध सफेद को सफेद है, गाढ़ो दूध दिखे, है ना? किसकी पन्नी खोली गई? जिसको आप अपना लेके आते हैं, ले आते हैं तो पन्नी खोलते हैं। भगवान ने भी सोचा इन गोपियों की पहले हम पैकेट खोल के तो देखें, ये मुझसे कुछ छुपा रही है या ये इन्होंने अपना दिल अपना मन मुझे संपूर्ण अर्पण किया। गोपियां मंत्र में क्या कहती है? नंद गोप सुतंग देवी पतिंग में कुर्ते नमः, नंद गोप के पुत्र को। लेकिन भगवान ये चाहते थे कि ये पहचाने या नहीं मैं परमात्मा हूं। भगवान परीक्षा करते हैं भगवान जब कोई शरण में आता है तो। गोपियों के प्रेम जब बिल्कुल फलीभूत हो गया था, एकदम पक गया था, तब उसमें भगवान ने परीक्षा की, ये मुझे जानते हैं या नहीं जानते। ये गोपियां समझ गई क्या कि मैं वही परमात्मा हूं। इसीलिए भगवान ने वस्त्र की चोरी कर ली और गोपियों से कहते हैं कि आओ अपने वस्त्र खुद ही ले जाओ। गोपियां भी बड़ा सुंदर भाव से कह देती हैं, आप तो हमारे अंदर भी हो, बाहर भी हो, इधर भी हो, उधर भी हो, कहां नहीं है परमात्मा, कहां नहीं है? जिन वस्त्रों को आप ले गए उस वस्त्र में भी आप ही हो और इस शरीर में भी आप ही विराजमान हो। इस बात को गोपियां समझ चुकी थी। भगवान ने जब वस्त्र लिए तो गोपियां आती हैं और भगवान से वस्त्र लेके चली जाती है। कुछ संत कहते हैं कि वस्त्र में जो मैलापन था, कौन सा मैलापन? कुछ कुछ दोष हम में रह जाते हैं भक्ति करते करते भी। आप देखिए ना, अभी इतनी सुंदर भागवत आप सुन रहे हैं, जाते जाते कोई कह दे आपसे, थोड़ी सी ऊंच नीच कुछ बात कह दे, अच्छा आप परीक्षा कर लेना, आपकी कोई बहुत अच्छी दोस्त हो, भागवत के पंडाल से निकलते निकलते आप उसको मुंह बना देना ऐसे, बस खत्म। इतना सा करते ही आपका सब प्रेम वेम उस मित्र का सब खत्म। अरे भैया आप रोज किसी को राधे राधे बोलो, एक बार ना बोलो ना तो भी अरे बाप रे, अच्छा कोई बात हो गई है, ठीक है, तो मैं थोड़ी छोटा, मैं क्यों बोलूं? तो ये दोष भजन करते करते, साधना करते करते भी कुछ कुछ अपने में रह जाते, कामना के, क्रोध के, लोभ के, प्रतिशोध की भावना। ये वस्त्र को मैला कर दिए। भगवान इन वस्त्रों को ले जाते हैं, उन दोषों को ले जाते हैं। देखो जो दोष आप न छोड़ सको तो भगवान को अर्पण कर दो। रावण में क्रोध का दोष था तो उसने क्रोध संसार वासियों पे नहीं, राम पे ही किया, और राम के पास जब वह क्रोध पहुंचा तो तर गया। कुब्जा में कामना का संचार हुआ, उसने भगवान को ही अर्पण कर दिया तो कुब्जा भी तर गई।
ध्रुव जी के मन में थोड़ा सा राज्य का लोभ आ गया, संपत्ति का लोभ आ गया, तो वो लोभ के लिए भगवान के पास ही गए और भगवान ने उनको निर्लोभ बना दिया। जग जाचिए को न जाचिए जो, जिय जाचिए जान की जानहि रे, जेहि जाचत जाचक ताजरी जाई, जो जारति जोर जहां नहीं रे। संसार में अगर मांगना हो तो किसी से न मांगो, उस जानकीनाथ परमात्मा से मांगो। और उसको मांगने से मांगने का, उनको मांगने से मंगतापना चला जाता है, मांगने का गुण भी चला जाता है। जब आप हार जाते हो क्या करते हो? कमरा बंद करके रोते हो? क्या करते हो बताओ? क्या करते हो बताओ? महाराज जी फ्री फायर खोल लेते, खेलते, फेसबुक में ऐसे वैसे फोटो बना के। अच्छा, आजकल एक है, बड़ा आदमी कोई दुखी हो जाता है ना, कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है तो सबसे पहले दुख के, डिप्रेशन के स्टेटस डालता है। कुछ लोगों के स्टेटस में वो इमोजी आता है रोने वाला। ओहो, नहीं सच्ची बात है। अब आदमी कहीं ना कहीं तो जाहिर करे ना, ऐसा ही कर लो भैया। और एक बात, कोई किसी से दुखी हो जाता है तो कुछ ना करे तो उसको ब्लॉक कर देता है, फिर समझ में आता है अरे इसने ब्लॉक किया हमको। अच्छा, मजे की बात बताएं, जिस पर आप नाराज होकर ब्लॉक करते हैं उसको तो पता ही नहीं चलता है ब्लॉक कर दिया है। आप ब्लॉक करते रहो, 20 दिन बाद आप खोल लो, फिर आप ब्लॉक कर दो, 20 दिन बाद खोल लो, उसको कुछ मतलब ही नहीं। तो ऐसी पास जाओ और उसके सामने रो। मंदिर में मत जाओ, ठाकुर जी के जहां भगवान बैठते हैं, पूजा होते हैं, वहां ना जाओ। चाहे एक पर्सनल फोटो रखा करो अपने बेडरूम में, रात को, दिन में, सुबह शाम उसी से बात किया करो। उसकी पूजा ना करो भैया, धूप मत लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। कन्हैया तुम्हारे धूप दीप के लिए नहीं बैठा है, वो तुम्हारे, वो चाहता है बात करो भैया, मेरे से कोई बात करो। एक संत इस विषय में बहुत अच्छी बात कहते थे, बोले भगवान बात करते? बोले हाँ करते हैं। बोले हमारे गोपाल जी तो बात नहीं करते। बोला आपने बात करना सिखाया? आपके यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो आप कितने दिन तक बाबू बाबू, बेटा बेटा, अब्बा अब्बा, माँ दादा, कैसा मुंह बना बना के उससे बात करते हैं? कभी गोपाल जी को लो गोद में और बात तो करो। आज इसने मुझे हर्ट किया, आज इसने मुझे दुख दिया, अरे बोलो। आप जो मोबाइल में स्टेटस डालेंगे उसकी कोई परवाह नहीं करता है भैया। अरे जो दुख की परवाह करता तो वो दुख देता क्यों? वह तुम्हारा मन रखने के लिए थोड़ा बहला देते हैं रिश्तेदार। आपका प्यारा जिसको आप दुखी होते हैं ना, बस मन बहलाने के लिए लिपा पोती वाला काम कर देते। ओ डार्लिंग क्यों नाराज होते हो, छोड़ो, आई रियली लव यू, बस हो गया, आप बहल जाते हैं। ये झूठा अभिनय फिर चालू हो जाता है। जिसको आपके भावों की कदर है वह आपका दिल तोड़ेगा ही नहीं। और ऐसा व्यक्ति ढूंढो मत। ओ भैया, आपको मैं पहले सावधान कर देता हूं, अब ये भागवत की कथा सुन के कहीं आप मजनू बन जाओ, लैला बन जाओ, ढूंढने निकलो, वो कोई नहीं मिलने वाला। केवल एक ही है, ये लाला और लाली, राधा रानी गोपाल जी को पकड़ लो, ये ही प्रेम को निभाने वाले सच्चे प्रेमी हैं। कंजूसी से ताली क्यों बजाते हो? और नहीं विश्वास तो कर लो भैया, 7 जन्म वाला प्यार कर लो, कोई मिल जाए तो। हम तो भैया बाबा जी बन गए, हमको नहीं मिला कोई। हमको एक इन्हीं से, हम नाराज भी होते हैं तो इन्हीं पर होते हैं, और प्रेम भी करते हैं तो इन्हीं से करते हैं। इनके अलावा दूसरा कोई हमारे हृदय को समझ नहीं सकता है। इसलिए भगवान से प्रेम, उनसे बात किया करो। मैं सबसे कहता हूं,
कोई आता है मेरे पास साधना के लिए, तो बोला अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस माला जप और ये वो सब के बाद ठाकुर जी से थोड़ा बात किया करो। क्या बात करें, क्या खाए क्या पिए यही बता दो। और मैं सच्ची बताता हूं, 1 महीना आप बात करके देखो, ठाकुर जी का जवाब ना आए तो मैं झूठा साधु। 1 महीना थोड़ा थोड़ा बात करो प्रभु से, हे नाथ हे प्रभु ऐसा है ऐसा है ऐसा है। अरे भैया, पहले दिन ही जब बात करोगे ना, आपके दिल को इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी। बर्फ को छुओगे तो ठंडा तो अनुभव होगा ही होगा। प्रभु का नाम ही इस शांति को प्रदान करता है। प्रभु के नाम में ही वह शक्ति है। उनको याद करो, उनकी एक छवि बिठा लो अपने घर में, अपने एकांत में थोड़ा समय उनको प्रभु को दो, कुछ बात करो, अपने हृदय के सारे एक्सर्शन उनको बताओ। भगवान आते हैं, वस्त्रों को लौटाते हैं, शुद्ध निर्मल वस्त्र कर दिए हैं भगवान ने। ये सारे कामना वासनाओं के मल से, अज्ञान से, क्रोध से, इन सब से विमुक्त वह वस्त्र भगवान ने प्रदान किया। और भगवान ने कहा संकल्पो विदितः साध्यो भवतीनां मदर्चनम मया अनुमोदितः सो सो सत्यो भवितुमर्हति। हे गोपिकाओं, तुम्हारे मन की सारी बात मैं जानता हूं। अगले वर्ष तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और तुमने जो संकल्प किया है वह पूर्ण रूप से सत्य है, वह सत्य ही रहेगा। अब इसमें आपको एक विचार कीजिए, ब्रज गोपिकाओं ने क्या मांगा? नंद गोप सुतम देवी पतिं में कुरुते नमः, पति बना दो। और भगवान ने कहा तुम्हारा संकल्प सत्य होगा। इसका मतलब भगवान ब्रज गोपिकाओं के पति बने। अब भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है। देखते देखते 1 वर्ष बीत गया। वह सुंदर रात्रि उपस्थित हुई है जिन रात्रियों के लिए भगवान ने ब्रज गोपिकाओं को वचन दिया था। कार्तिक के महीने की वे रात्रियां शरद पूर्णिमा उपस्थित होती है। श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। रासलीला का प्रसंग में सबसे पहला शब्द है भगवान अपि। मानो सुखदेव जी ने सारे श्रोताओं को सावधान किया और अब मैं आप लोगों को सबको सावधान कर रहा हूं। आगे जो प्रसंग आ रहा है वह किसका प्रसंग है? वह भगवान का प्रसंग है। अच्छा, आप बोलेंगे महाराज अभी तक 5 दिन तक क्या सुना रहे थे? देखो, बाकी सब तो भगवान का प्रसंग था, लेकिन महारास भगवान का प्रसंग है। सारे लीलाएं भगवान की समझ में आ सकती हैं, लेकिन रास लीला को समझने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा के बिना अच्छे अच्छे ज्ञानी पंडित लोगों ने तक कह दिया ये रास लीला हुई नहीं, किसी ने कहा। अब के जो कुछ लोग हैं वे लोग बोलते हैं पुराण ही झूठे हैं। क्यों? पुराण में ऐसी बातें हैं जो विश्वास नहीं होती। श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह कैसे किया? 16 रानी होती तो हम विश्वास करते, 16,108 का कैसे विश्वास करें? हम कहते 16 रानी होती तो श्री कृष्ण तुम जैसे गधे मनुष्य होते, और 16,108 थी इसलिए वे श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है।
एक ने कहा बस एक ही रानी थी, भागवत झूठ लिखी और बड़े वीडियोस अपलोड होते हैं। रामायण में कहा कि हनुमान बंदर नहीं थे, उनके पूंछ थी नहीं, जांबवान भालू नहीं थे, हनुमान बंदर नहीं थे, जांबवान भालू नहीं थे, रावण राक्षस नहीं था, राम भगवान नहीं थे। हम कहते हैं तू रामायण की बात नहीं कर रहे, तेरे दादा परदादा की कोई घटना सुना रहा है। अगर हनुमान बंदर नहीं थे तो फिर रामायण, ये अपने मन से पुराणों को, शास्त्रों को ये लोग मरोड़ते हैं, मानते नहीं है। अपनी बुद्धि के कटोरे में जितना सा आ जाए उसी को सत्य मानते हैं, जो उनके छोटे से कटोरे में नहीं आता उसको झूठ मान लेते हैं। अब उल्लू को कोई बुलाए और बोले सूरज कैसा चमकता है, तो उल्लू कभी नहीं समझा सकता, वह मानता ही नहीं है सूरज को, क्योंकि वह तो देख ही नहीं सकता। विवेकानंद ने एक इस विषय में बहुत अच्छा उदाहरण दिया। देखो कुछ मत करो आप लोग, आगे आने का होगा तो मैं बोल दूंगा शांति पूर्वक। हाँ, अब कोई बहुत सभा बहुत अच्छी डिसिप्लिन में लगी है, ठीक है ना, बस कृपा करके भगवान का चिंतन करते हुए मेरी तरफ ही देखिए। हाँ, बहुत अच्छा, आप लोगों के लिए एक बार आप लोग खुद ही ताली बजा दीजिए, ऐसे डिसिप्लिन रहे। वैसे एक बात मैं कहना चाहूंगा, भद्रक में अभी तक जो अपने चरंपा में जितनी कथा हुई है, अब की बार सबसे अच्छी तरह आप लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं, डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। प्रचार प्रसार में और थोड़ा मैं चाहता हूं, और आप लोग सब संयुक्त हो प्रचार प्रसार में। अगली बार कथा ऐसी हो कि ये अभी जो 200 भक्त बैठते हैं, 500, 700, 1000, 2000 बैठे, है ना। हाँ, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप सबको पहले तो 1.5-2 महीने पहले से प्लानिंग करनी होगी कि अपने को दिसंबर या जनवरी में ही करनी है कथा। फिर आपस में चर्चा करते हुए एक प्लान बनाना पड़ेगा। बजट बहुत बड़ी चीज नहीं है भैया, लक्ष्मी तो नारायण के पीछे पीछे, भागवत के पीछे पीछे लक्ष्मी जी आ ही जाती है, क्योंकि नारायण आगे बैठे हैं तो लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगी। देखो पीछे खड़ी है लक्ष्मी जी, राधा रानी पीछे खड़ी है ना, तो नारायण आगे खड़े हैं, हम दोनों के बीच में पड़े हैं। तो लक्ष्मी जी की चिंता नहीं है, चिंता है आप भक्तों की। आप लोग अगर थोड़ा सा प्लानिंग करके, अगर घर घर, मुझे अभी भी पता चल रहा है कई लोगों तक ये पहुंचा नहीं है संवाद भागवत का, घर घर पहुंचे। राधा कृष्ण विवाह का भी मुझे बड़ा कष्ट होता है, अभी भी मैं सुनता हूँ, महाराज आप विवाह करते हैं, हमको पता ही नहीं, हमको पता ही नहीं, हमको पता ही नहीं। हाँ, इस साल के राधा कृष्ण विवाह का जो समय था वह लॉकडाउन के समय में आया, मार्गशीर्ष का महीना, और उसमें अनुमति न मिलने के कारण शास्त्रों के ही आधार पर ठाकुर जी के विवाह की तिथि अक्षय तृतीया पे विचार हुआ है। क्या प्रोग्राम को आप लोग फेल कर देंगे क्या भैया? हाँ,